एक तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत ही बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है, सर्वस्पर्शी, और सब लोगों के लिए कुछ न कुछ उस बजट के माध्यम से है। और सबसे बड़ी बात तो इस बात को लेकर के है कि भारत आज दुनिया की फिफ्थ इकोनॉमी है, पांचवी इकोनॉमी के रूप में भारत ने ग्रो किया है और निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ा है। जहाँ तक बजट की बात है, बजट में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस बजट के माध्यम से भले ही 2024 से पहले का बजट है ये पूर्ण बजट के रूप में, लेकिन फिर भी इसमें सारी चीज़ों को समाहित किया है। आप एग्रीकल्चर के सेक्टर को देखेंगे, उस पर फोकस किया है। प्राकृतिक खेती के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1 करोड़ के लगभग 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर है, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, चाहे वो हमारा एयरपोर्ट का है, 50 नए एयरपोर्ट बनाने की बात आई है और 50 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए पूरे देश भर में इस बजट में जिक्र हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे जो इस बजट के अंतर्गत लगती है, जो जो गरीब है उसका एक स्वप्न होता है, जीवन कई बार उसका निकल जाता है, लेकिन अपना स्वप्न उसका पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सारी जिंदगी भर अपने घर में नहीं रह पाता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 66%, 66% बजट में इंक्रीज की और 79,000 करोड़ बजट का प्रोविजन उन गरीब लोगों के लिए जिनको घर चाहिए, जिनकी घर की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा उसमें एक कदम लिया है। और इसके अतिरिक्त मैं ये बात भी देख रहा हूँ कि बुज़ुर्गों के लिए बहुत बड़ा उसमें राहत है, महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए विशेष तौर से 2 लाख रुपए की सेविंग पर 7.5% के साथ जो इंटरेस्ट की बात कही गई है। और उसी तरह से बुजुर्गों के लिए एक बात कही गई है, 15 लाख से 20 लाख रुपए तक की सेविंग पर 7.5% इंटरेस्ट की बात उनके लिए भी कही गई है। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चीज इसमें देखने को जो मिली है वो ये है कि जो टैक्स स्लैब में जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख रुपए से 6 लाख का एक स्लैब बनाया, उसके बाद अगले स्लैब जो है वो 5 स्लैब में उसको को बना करके उसको एक किया, तो जिसके कारण मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिला है। टैक्स स्लैब में जो चेंज आई है, 7 लाख रुपए वाला भी ऑप्शन रहेगा सर? 7 लाख वाला भी उस ऑप्शन उसमें वो अवेलेबल है, वो उसमें वो शामिल है। तो और उसमें कोई अगर उसमें 7 लाख रुपए तक के टैक्स में उसमें आय में जो रिक्वायर्ड एक फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको पूर्ण करने के बाद जो है वो भी उस दायरे में रखा गया है कि उसके अंतर्गत भी उनको टैक्स में रिबेट मिलेगा। और उसी तरह से 3 से 6 तक का जो स्लैब है उसमें 5% और 6 से 9 पर उस पर 10%, 9 से 12 में 15 और उसके बाद 12 से 15 में 20% और उससे ऊपर फिर 30% का। तो ये एक बहुत बड़ा एक राहत जो है हमारे टैक्स पेयर को, पूरे देश भर के लिए करोड़ों लोगों को, और उसमें हिमाचल प्रदेश के भी लाखों लोग लाभान्वित होंगे। उस दृष्टि से मैं देख रहा था कि पूरा जो बजट का रिएक्शन पूरे देश भर से आ रहा है, उसमें सब लोग उसका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उसमें प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने जो उठाया है उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और इसके अतिरिक्त और भी चीज़ों को लेकर के मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। जहाँ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात है, 2.4 लाख करोड़ रुपीस का बजट प्रोविजन उसमें किया गया है। और मुझे लगता है कि जहाँ ऑन गोइंग जो जो रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें उसमें बहुत बड़ी उसमें मदद मिलेगी। हेल्थ सेक्टर में मैं देख रहा था कि जहाँ हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए हमारे पास 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें कुछ एक कॉलेजेस में हमारे पास नर्सिंग कॉलेजेस ऑलरेडी हैं,
लेकिन कुछ जगह नर्सिंग कॉलेज नहीं है, वहाँ पर भी नर्सिंग कॉलेज की आने वाले समय में इसके माध्यम बजट के माध्यम से एक संभावना बढ़ी है और उसमें नर्सिंग कॉलेज भी उसमें होंगे, ऐसा इस बजट के माध्यम से सारी बात को लेकर के हम कह सकते हैं। और दूसरी बात एक बात और जो महत्वपूर्ण बात कही गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, उस पर राहत देने की बात भी कही गई है और उसको प्रमोट करने की भी बात कही है। और मुझे लगता है कि वो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरत है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इकोनॉमी की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। उन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बेहतरीन संतुलित सर्वस्पर्शी बजट ये प्रस्तुत किया गया है और मैं निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ में ये भी मैं ज़रूर कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक विजनरी डॉक्यूमेंट जो है इस बजट के माध्यम से जो प्रस्तुत करने में जो एक भूमिका निभाई है, उसका पूरा देश अभिनंदन कर रहा है, स्वागत कर रहा है। जैसा आपने कहा सर, हिमाचल प्रदेश के रेफरेंस में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात की गई है, खासकर एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है, जैसे आपके पीछे उसमें हेलीपोर्ट्स भी आपने इनिशिएट लिया था, कुछ हेलीपोर्ट्स हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्या ये उस दिशा में उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगा? निश्चित रूप से देखिए, हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ कनेक्टिविटी के इशू ऐसे भी है और पहाड़ी प्रदेश होने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। लेकिन कनेक्टिविटी अगर इम्प्रूव होती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा और इस बजट के माध्यम से एक उम्मीद हमारे लिए और बढ़ी है कि जो हिमाचल प्रदेश में हम एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जिसकी औपचारिकताएं काफ़ी एडवांस स्टेज में आज की तारीख में है, तो उसको भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्कोप निकल आएगा उसके लिए भी और हेलीपोर्ट के लिए भी मुझे लगता कि वो लाभ रहेगा। जहाँ जहाँ कुछ एक इलाके में हमने बना दिए, कुछ जगह अभी तक भी बनाने की ज़रूरत है, वो भी अगर होते हैं तो उससे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। फाइनली सर, हॉर्टिकल्चर और फार्मिंग क्षेत्र में भी अगर हम देखें, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की बात की है और नए जो प्लांटेशन होंगी उसमें भी सपोर्ट की बात की गई है। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, वो कह रहे हैं खाली एक रिचुअल की तरह इस बजट को लाया गया है, हम हिमाचल के लिए एक स्पेशल ग्रांट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिला है। देखिए, एक बात को लेकर के मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इस बजट में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। उसकी डिटेल्स अभी तक सारी चीज़ों को लेकर के अभी आनी, मुझे लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी स्पष्ट नहीं है। ये बजट केंद्रीय बजट है, स्टेट स्पेसिफिक योजनाओं के लिए कोई बजट नहीं है। ये किसी भी स्टेट के लिए कोई भी एक भी स्टेट का जिक्र नहीं है इसमें, क्योंकि देश के लिए बजट है और हिमाचल देश का हिस्सा है। और अगर केंद्रीय बजट में कुछ प्रोविजन कुछ योजनाओं के माध्यम से किए गए हैं तो समझ लेना चाहिए उसमें हम भी शामिल हैं, हमारा भी उसमें हिस्सा होगा। कितना होगा, किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय में थोड़ा सा हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में हमको कुछ कह देना चाहिए क्योंकि ये बजट ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। बजट को अध्ययन करना चाहिए, बजट को आकलन करना चाहिए और बजट को आने देना चाहिए। पूरी तरह से पूरा डिटेल उसकी वर्कआउट होने के बाद जो है उसका मालूम पड़ेगा और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कुछ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी होगा।